हेलो फ्रेंड्स, सैनिक प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे बाल्या अवस्था के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी उम्र की बात करें तो 6 से लगाकर 12 वर्ष की जो उम्र होती है वो कौन सी उम्र होती है? बाल्या अवस्था। सबसे पहले हम जानते हैं इसके उपनाम के बारे में। तो जीवन का अनोखा काल, क्वेश्चन आता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। दूसरा है चरम परिपक्वता का काल भी कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। आगे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था। मतलब इस उम्र में जो बालक होते हैं झूठ सबसे ज्यादा बोलते हैं। आगे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की दशा की जो अवस्था है वो भी कौन सी है? बाल्यावस्था। आगे बात करते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था की बात करें तो वो भी कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था। और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और इसी अवस्था में नवीन आदतों के निर्माण की दशा की जो अवस्था कहलाती है वो कौन सी है? बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था भी किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और आगे खेल की आयु, अब खेल की जो आयु है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। वस्तु संग्रहण की दशा भी किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। टोली समूह की आयु, मतलब इस उम्र में सबसे ज्यादा बच्चों के क्या होते हैं? फ्रेंड सर्कल सबसे ज्यादा अधिक होता है। और परंपराओं को धारण करने की अवस्था भी कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था। इसी अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है और इसी अवस्था को कहा जाता है गैम एज भी, इसी अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो शारीरिक व मानसिक विकास में क्या होती है? स्थिरता होती है। शारीरिक व मानसिक विकास में क्या होता है? स्थिरता होती है। सामाजिक गुणों का विकास इसी अवस्था में होता है। बालकों को समाज के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। आगे बात करें नैतिक गुणों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। और भाषाई कौशलों का विकास भी किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में भाषाई कौशलों का विकास होता है। मूर्त चिंतन की अवस्थाएं और शैक्षणिक क्रिया इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। आगे बात करें तो सामाजिक प्रदर्शन की अवस्था भी कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था। पक्षपात की भावना किस अवस्था में पक्षपात की भावना विकसित होती है? तो बाल्यावस्था में। और हीन भावना का क्या होता है? शिकार होता है। परिश्रमहीनता, इस अवस्था में परिश्रमहीनता की अवस्था भी कौन सी है? तो बाल्यावस्था। और टोली समूह की भावना, इस अवस्था में बच्चे टोली या समूह में मिलकर कुछ भी गेम खेल सकते हैं। आगे बहिमुखी व्यक्तित्व की बात करें तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिमुखी व्यक्तित्व। और रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। खेलों में रुचि होती है बालकों की, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। वस्तु संग्रहण की अवस्था, वस्तु को संग्रहण करने की जो अवस्थाएं वो कौन सी है? बाल्यावस्थाएं। और मित्रों की संख्या अधिक, सबसे ज्यादा मित्रों की संख्या जो होती है वो बाल्यावस्था में सबसे अधिक मित्र होते हैं। चोरी करना, इसी अवस्था में बालक जो होता है चोरी भी कभी कभी करता है। और झूठ बोलता, मतलब इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा अधिक बार झूठ बोलता है। निरुद्देश्य भ्रमण, इस अवस्था में बालक का कोई उद्देश्य नहीं होता परंतु वो घूमता रहता है, ठीक है ना। आगे समलैंगिक सद्भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। और भाषा का कूटकरण, भाषा का कूटकरण भी बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम जानते हैं प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले सिम्पसन, ब्लेयर व जॉन्स ने एक परिभाषा दी थी कि जो बाल्यावस्थाएं शैक्षणिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल है। सिम्पसन, ब्लेयर और जॉन्स ने कहा था कि जो बाल्यावस्था है वो शैक्षणिक दृष्टि से जीवन का अनोखा काल माना जाता है। कॉल ब्रुश ने एक परिभाषा दी थी कि जो बाल्यावस्था है जीवन का अनोखा काल भी माना गया है। कॉल ब्रुश ने एक परिभाषा दी थी कि जो बाल्यावस्था है जीवन का अनोखा काल भी माना जाता है। रॉस ने भी एक परिभाषा दी, बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता एवं चरम परिपक्वता का काल है। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आती रहती है। उसके बाद में किलपैट्रिक ने एक किलपैट्रिक के अनुसार भी परिभाषा दी कि बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की जो अवस्था है वो कौन सी है? बाल्यावस्था। और स्ट्रिंग के अनुसार एक 10 वर्ष का जो बालक होता है, 10 वर्ष की आयु में ऐसा कोई खेल नहीं होता है जो उसने 10 वर्ष की आयु में न खेला हो। मतलब ये ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें बालक किसी भी प्रकार का खेल सकता है। आगे हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में जो कि 13 से लगाकर 19 वर्ष की जो अवस्था है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।